हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वीडियो इस टॉपिक पे है कि जिन किसी के पास पहले क्रेडिट कार्ड था HDFC बैंक का और अभी वो डीएक्टिवेट हो गया है या फिर उन्होंने यूज़ करना छोड़ दिया है, बहुत टाइम हो गया, 1 साल 2 साल 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी वापस से उनको वो सेम कार्ड चाहिए। उनको नया कार्ड अप्लाई नहीं करना है, हालांकि वो नया कार्ड ले सकते हैं, लेकिन उनको नया कार्ड नहीं चाहिए। उनका जो पुराना कार्ड था वही वापस से रीएक्टिवेट करना है। तो उन्हें वो रीएक्टिवेट कैसे करें, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और एग्जैक्टली क्या करना है, वो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ यहाँ पे। तो ये फॉर्म आपको दिख रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रीएक्टिवेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड, ऊपर आपको हेडलाइन दिख रही है। एंड सो फॉर्म कैसे फिल करना है एग्जैक्टली कोई भी बता देगा आपको ये देख के भी पता चल रहा है कि कस्टमर नेम फिल करना है। जो भी आपका बैंक रिकॉर्ड में आपका कस्टमर नेम है वो एग्जैक्टली फिल करना है। एग्जिस्टिंग कार्ड नंबर, यानी कि जो भी आपका क्रेडिट कार्ड नंबर था वो फिल करना है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको क्रेडिट कार्ड नंबर नहीं याद है तो कुछ नहीं कर सकते। इनकेस अगर आपको क्रेडिट कार्ड नंबर नहीं याद है तो आप डायरेक्ट नंबर पे कॉल करिए, अपना नाम और सारी चीज़ें, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह बताइए। उनके पास डिटेल होती है तो वो आपको बता देंगे। अब उनके पास भी डिटेल नहीं है, वहाँ से भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन नॉर्मली यही होता है कि उनके पास डिटेल होती है, वो बता देते हैं। सो आपका नाम फिल करना, कंप्लीट नेम एज़ पर द बैंक रिकॉर्ड, या फिर जो क्रेडिट कार्ड में नाम था अगर वो याद है तो वो डाल दीजिए। नीचे एग्जिस्टिंग कार्ड नंबर, आपका जो कार्ड था कार्ड नंबर डालना है, क्रेडिट कार्ड नंबर, रेसिडेंशियल एड्रेस डालना है, प्रॉपर एड्रेस, सिटी स्टेट, टेलीफोन नंबर है तो डालिए, मोबाइल नंबर, पेजेंट नंबर जो भी है, पिन कोड नंबर, कंपनी का नाम भी मेंशन करना है, कंपनी एड्रेस डालना है, सिटी स्टेट, पिन कोड नंबर, और एड्रेस प्रूफ करना है ज़रूरी। यहाँ पे आईडी प्रूफ भी चाहिए। एड्रेस प्रूफ में भी आपका आधार कार्ड आएगा और आईडी प्रूफ विद सिग्नेचर मैंडेटरी। इट मीन्स एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड दे दीजिए। क्रेडिट लिमिट विल बी द सेम एज ऑफ द ओल्ड कार्ड अकाउंट। सो एड्रेस प्रूफ एंड आईडी प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड, पैन कार्ड दे दीजिए उस पर साइन करके। एंड यहाँ पे नीचे बताया गया है कि आपका जो क्रेडिट लिमिट था आपके पहले कार्ड में वही सेम क्रेडिट लिमिट रहेगी आपकी अभी भी। सो द लिस्ट ऑफ एड्रेस एंड आईडी प्रूफ इज़ प्रोवाइडेड बिलो। लिस्ट ऑफ एड्रेस प्रूफ आपको यहाँ पे एग्जैक्टली बताया गया कि आप एड्रेस प्रूफ में क्या क्या दे सकते हो। तो एड्रेस प्रूफ में आप ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, टेलीफोन बिल दे सकते हो, MTNL, BSNL एंड ऑल WLL लाइन बिल्स दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी दे सकते हो, राशन कार्ड दे सकते हो, वोटर्स ID दे सकते हो, लेटर फ्रॉम दी सोसाइटी, ओनली रजिस्टर्ड सोसाइटी से लेटर भी दे सकते हो। एंड ऑन दी लेटर हेड विच कैरीज द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नंबर, लेटर हेड पे होना चाहिए सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, और जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है उसी का ही लेटर चलेगा, बाकी सोसाइटीज़ का नहीं। द लेटर शुड कैरी द एप्लीकेंट्स नेम, उस लेटर में एप्लीकेंट का, अगर आप लेटर दे रहे हो सोसाइटी का तो उसमें एप्लीकेंट का नाम होना चाहिए, फुल एड्रेस होना चाहिए, एज वेल एज द सिग्नेचर फुल नेम, सिग्नेचर्स या सिग्नेटरीज फुल नेम, सिग्नेटरीज जो वहाँ पे होते हैं उनका भी फुल नेम होना चाहिए, डेजिग्नेशन सेक्रेटरी प्रेसिडेंट डेजिग्नेशन होना चाहिए, एंड एड्रेस। मंथली आउटगोइंग बिल फ्रॉम रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटी, अगर आपका कोई मंथली बिल जा रहा है हाउसिंग सोसाइटी से तो वो भी प्रोवाइड कर सकते हो। ऑन दी लेटर हेड विच कैरीज द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन नंबर, उस लेटर हेड में सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। मेंटेनेंस चार्जेस रिसिप्ट इशूड बाय द सोसाइटी नॉट एक्सेप्टेबल, मेंटेनेंस चार्जेस रिसिप्ट अगर आप दे रहे हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, ओनरशिप प्रूफ कॉपी, लीज डीड, सीनियर सिटीजन्स कार्ड फ्रॉम इंडियन रेलवेज, इंडियन एयरलाइंस, इट इज़ हैज़ एड्रेस, मोबाइल पोस्टपेड बिल है, लेटर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज पब्लिक अथॉरिटी इन ओरिजिनल, कंपनी ID कार्ड, कंडीशन सप्लाई, LIC प्रीमियम रिसिप्ट है वो भी दे सकते हो। एड्रेस कन्फर्मेशन बाय द कॉर्पोरेट ऑन कंपनी लेटर हेड एज वैलिड एड्रेस प्रूफ, ये भी प्रोवाइड कर सकते हो। एड्रेस प्रूफ जब कंपनी हेड, लाइक अगर एड्रेस कन्फर्मेशन के लिए कॉर्पोरेट ऑन कंपनी लेटर भी दे सकते हो। कंडीशन अप्लाई, गैस बिल भी दे सकते हो, वाटर बिल भी दे सकते हो, सोसाइटी मेंटेनेंस बिल भी दे सकते हो, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट भी दे सकते हो। इतने सारे आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं एड्रेस प्रूफ प्रोवाइड करने के लिए। जो ऊपर ऑप्शंस थे वो सबसे बेस्ट एंड बेसिक ऑप्शंस थे। ड्राइविंग लाइसेंस होता ही है लोगों के पास, पासपोर्ट भी होता ही है, नहीं भी होता है तो आगे के जो ऑप्शंस है, टेलीफोन बिल है, अगर टेलीफोन नहीं है तो जाने दीजिए।
MTNL BSNL नहीं है, ऑल WLL लाइन नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बिल तो हर किसी के पास होता है, ये भी नहीं है तो बैंक स्टेटमेंट दे दीजिए, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। अब ये हर किसी के पास बैंक होता है, अपना स्टेटमेंट दे दीजिए। ये सारी चीज़ें आप प्रोवाइड कर सकते हो। अंडर लिस्ट ऑफ ID प्रूफ, ID प्रूफ के लिस्ट में आप पैन कार्ड दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, लर्नर लाइसेंस दे सकते हो, DL फ्रॉम उत्तर प्रदेश अलॉन विदाउट सिग्नेचर कैन बी एक्सेप्टेड विदाउट सिग्नेचर। एंड वोटर ID दे सकते हो, राशन कार्ड इन कस्टमर, यानी कि अगर आपने कोई पासपोर्ट दे दिया है, ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया है या फिर वोटर ID राशन कार्ड दे दिया है, तो राशन कार्ड आपका दोनों काम करेगा, एड्रेस प्रूफ भी वेरीफाइड करेगा, ID प्रूफ भी दे देगा। एंड कंपनी इंस्टीट्यूशन फ़ोटो ID कार्ड, स्टूडेंट ID कार्ड, क्लब मेम्बरशिप कार्ड विच कैरीज कस्टमर फ़ोटो, ओके, इन कस्टमर नेम, आपके नाम के साथ होना चाहिए। अगर कंपनी एंड इंस्टीट्यूशन फ़ोटो ID कार्ड आप दे रहे हो तो आपका उसमें फ़ोटो होना चाहिए। अगर आप कंपनी ID या फिर स्टूडेंट हो तो कॉलेज की ID दे रहे हो तो ये करना है, बाकी ऊपर के लिए कुछ नहीं देना, जस्ट आपको उसका ज़ेरॉक्स निकाल करके सेंड करना है या फिर सबमिट करना है। अदर बैंक कार्ड, फ़ोटो कार्ड, इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, फ़ोटो कार्ड, पासबुक विथ फ़ोटो और सारी चीज़ों में आप अगर ID प्रूफ दे रहे हो तो अगर आप ID प्रूफ दे रहे हो तो उसके साथ साथ फ़ोटो अटैच होना चाहिए। लाइक ड्राइविंग लाइसेंस में तो फ़ोटो आपका ऑलरेडी होता ही है, पैन कार्ड में भी होता ही है, तो ID प्रूफ में मैंडेट है कि आपका फ़ोटो उसमें दिखना चाहिए। रेलवे स्टेशन पास ID है, उसमें भी फ़ोटो होना चाहिए, सीनियर सिटीजन वेर एवर एप्लीकेबल, एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ID कार्ड विथ सिग्नेचर एंड फ़ोटो। ये सारी चीज़ें अगर प्रोवाइड करो तो सिग्नेचर एंड फ़ोटो होना चाहिए। अब डिक्लेरेशन में क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं। आई हियर बाय request for the reissue of my HDFC Bank credit card and declare that the information included in this application is true and correct, and that I am resident Indian and that I am eligible to apply for a valid card। मैं resident हूँ, मैं eligible हूँ अप्लाई करने के लिए अपना valid card, और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि entitles absolute discretions to accept or reject this application। यस, ये तो बैंक के हाथ में है, लेकिन वो होप करते कि एक्सेप्ट करे विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न whatsoever। इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू obtain द टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइंग टू द HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो अग्री कर रहे हैं कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं सेपरेटली एंड रीड द सेम। आई मे बी बाउंड बाई द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट मे बी फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। हाँ, इनके ऊपर थोड़ी डिपेंड होता है, अभी वो एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये अभी भी नीचे और कुछ लिखा हुआ है, आई डोंट थिंक बहुत सारी चीज़ें काम की है, तो माई एम्प्लॉयर आई थिंक पढ़ लेना चाहिए। सो इट्स एसोसिएट टू वेरीफाई एनी इंफॉर्मेशन और अदरवाइज एट माई ऑफिस रेसिडेंट और टू कॉन्टैक्ट मी माई एम्प्लॉयर, बैंक का क्रेडिट ब्यूरो, RBI और एनी अदर सोर्स टू obtain और provide any information that may be required for confirming membership requirement or maintain my account in good credit rating। अगर कोई क्रॉस वेरिफिकेशन करना है तो वो चीज़ें बता रहे कि वो कर लेंगे या कांटेक्ट कर लेंगे आपने जो प्रूफ्स प्रोवाइड किए वहाँ से। देन लास्ट में आता है आपका साइन, डेट लिख दीजिए और नीचे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन है लाइक जॉइनिंग एनुअल फ़ी इफ़ एनी विल बी एप्लीकेबल एज अर्लियर। अगर पहले वाले कार्ड में कोई जॉइनिंग फ़ीस थी, कोई एनुअल फ़ीस थी, तो वो एज़ इट इज़ एप्लीकेबल हो जाएंगी बिकॉज आप वही कार्ड इशू कर रहे हो, री इशू कर रहे हो। तो अभी जो आप एक्टिवेट कर रहे हो उसमें भी सेम चीज़ें एप्लीकेबल हो जाएंगी, सेम लिमिट, सेम एनुअल फ़ीस, सेम जॉइनिंग फ़ीस। एंड प्लीज़ मेल द फॉर्म विच डॉक्यूमेंट एज मैंशनड अबव। ये मेल करना है, मेल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है बिकॉज ये मेल नहीं कर सकते, ये सीधा ड्रॉप बॉक्स में डाल के चेन्नई हेड ऑफिस जाता है, फिर वहाँ से सारी चीज़ें कंफर्म करके आपको कार्ड इशू किया जाता है। ये एड्रेस यहाँ पे भी सेम मेंशन है कि एग्जैक्टली कहाँ पे ये पोस्ट किया जाता है। तो यही सारी चीज़ें थी, जिन किसी का भी कार्ड बंद हो चुका है ये फॉर्म पढ़ लीजिएगा कि आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एड्रेस प्रूफ एंड ID प्रूफ, 2 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, उस पर आपका साइन कर दीजिएगा एंड ये फॉर्म भरना, ये फॉर्म आपको बैंक से मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस।